तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतोष संग राज का रहा समय। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतोष संग राज का रहा समय। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। है निशानी की ओर मेरी दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन आने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। दूसरा। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है वो हमारे जीवनों में बनी रहे। सचमुच में हमारी सजा को हम अपने ऊपर लेने वाले के लिए रोज धन्यवाद दें, रोज धन्यवाद दें। और यही है हमारा उद्देश्य कि हम उसके अनुग्रह को जान जाएं और दूसरों तक उसको पहुंचा दें। अब हम लोग जो जिस प्रकार से प्रेरितों के काम पर अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि पौलुस की के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। आइए हम नेहा के साथ आगे बढ़ते हैं। नेहा, ये समय आपका है। जी। सबको जय मसीह की आंटी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द सो लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 23 अध्याय।
और 23 चैप्टर 1 से लेकर 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यदि किसी को ये मिल जाता है तो वो पढ़ने में सहायता करे। प्रेरितों के काम 23, उसका 1 से 11। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुनी चुनी फिरी हुई विभीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है। पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कह। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि पुनरुत्थान है, ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी इन सबको मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डालें, पलटन को आज्ञा दी और उतर कर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकाले और घर में ले जाए। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। थैंक यू काजल। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। और जैसे अभी आंटी ने कहा कि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और हम पौलुस के जीवन से बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आज भी हम इस प्रकार से देखते हैं कि 22वें चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार से पौलुस ने अपनी गवाही यहूदियों की भीड़, यहूदी लोगों की भीड़ के बीच में दी, और किस प्रकार से भीड़ उसके ऊपर चढ़ाई और उसके बाद उसको पकड़ के रखा गया। और ताकि आज जब इससे पहले जब हमने कल 30वीं आयत में पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि उसको महायाजकों के सामने और महाप्रबंधकों प्रबंध याजकों के सामने उसको लेके आया गया, ताकि वो जान पाए कि लोग जो है उसके ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं, लोग उस पर क्यों दोष लगा रहे हैं। तो क्लैरिटी के लिए। और अब जो है पौलुस जो है महासभा के सामने खड़ा है और एक अपॉर्चुनिटी को वो अगेन देख रहा है कि ये इजराइल के लोग हैं, ये इजराइल के याजक लोग हैं, और ये जो है इसके सामने वो यीशु मसीह की गवाही को दे सकता है। सो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, पौलुस ने महासभा की ओर टिकटिकी लगाकर देखा। इसमें बहुत सारे लोग इस समय पौलुस के सामने खड़े हैं और सभी प्रबंधक हैं, सभी महान हैं, सभी लीडर्स हैं, और उसमें महायाजक भी है, शामिल है। और यहाँ पर पौलुस ने टिकटिकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों। सबसे पहले जो उस जमाने में जब आप लीडर्स के सामने जाते थे, बड़े बड़े याजकों के सामने जब आप खड़े होते, तो इस प्रकार से नहीं कहा जाता था। कहा जाता था हे गुरु। अगर आप उनको एड्रेस करते हैं तो उनके लिए कहा जाता था हे गुरु, हे इजराइलियों के जो इजराइलियों के कर्ता धर्ता, समथिंग लाइक नो रिस्पेक्टफुली, या मतलब अपने आप को नीचे स्तर पे करते हुए उनको महान बनाते हुए एड्रेस किया जाता था। लेकिन हम यहाँ से जब पौलुस बोलता है हे भाइयों, इससे हम ये समझते हैं कि पौलुस बहुत साहसी है। और पौलुस की नजरें नीचे नहीं है, पौलुस उनको आई टू आई, आंखों में आंखें डालकर देखकर उनसे कहता है हे भाइयों।
सो इससे हम समझते हैं पौलुस एक जो है बहुत साहस के साथ, और इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि वो अपने आप को कोई कम नहीं आंक रहा है, वो अपने आप को उनके लेवल पे लाकर बात कर रहा है। ब्रदरन इन इंग्लिश की बाइबल में आया है, हे माय ब्रदरन, मतलब मेरे भाई लोग, मतलब मेरे जैसे, मेरे समान लोग। सो यहाँ पर हम इस तरीके से देखें, वो फियरफुल नहीं है, वो उसमें भय नहीं है, और इसीलिए इसलिए उसने इस प्रकार से उनको जो है संबोधित किया, हे भाइयों। आगे कहता है, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। और वो अपनी गवाही शुरू करने से पहले, अपने आप को साबित करने से पहले कि वो किस बात पे विश्वास करता है, सबसे पहला स्टेटमेंट वो ये कहता है कि मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। और इस बात को हम पहला कुरिन्थियों 4 और उसके 4 में भी पाते हैं। मैं इसको आपके सामने पढ़ देती हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 4 का 4, उसमें भी वो इस प्रकार से कहता है, जब वो कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो ये बात जो स्टेटमेंट पौलुस यहाँ पर कह रहा है, इससे हमें पता चलता है कि पौलुस अपने जीवन को, अगर वो कह रहा है कि वो सच्चे विवेक से जीवन बिता रहा है, क्योंकि वो जानता है वो प्रभु के सम्मुख अपना जीवन बिता रहा है। उसको कोई गवर्नर, उसे कोई महायाजक, उसे कोई इजरायली, उसे कोई आपसी भाई उसे नहीं बताते कि तुम्हारा जीवन कैसा है, या जज करते। उसका परखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को बिल्कुल विवेक से बिता रहा है। और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट पौलुस ने दिया, इससे जो हनन्याह महायाजक है, ये वो हनन्याह नहीं है जिसने हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिसने और 19 में भी पढ़ चुके हैं, जिसने पौलुस से कहा था, हे भाई अब तू देख। ये वो हनन्याह नहीं है, ये हनन्याह महायाजक है। और अगर इनके इसके विषय में अभी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे ये किस प्रकार का व्यक्ति है। तो जब पौलुस ने ऐसा बोला कि मैं परमेश्वर के सम्मुख एक अच्छा जीवन बिता रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरा परखने वाला सिर्फ परमेश्वर है, तो इस बात से जो हनन्याह महायाजक वहां पर था, उसको बहुत ज्यादा वो उसे लाइक नो ठोकर लगी। उसको ये लगा कि ये व्यक्ति जो इस समय महायाजक महासभा में खड़ा है और दोषी पाया जा रहा है, जिसपे यहूदी भीड़ चढ़ी जा रही है, और आज हमने इसको सामने प्रस्तुत करा ताकि हम इसको जान सके कि इसमें ये क्या गड़बड़ी कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तो उसने तुरंत दूसरी आयत में लिखा है, इस पर हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। वो क्रोधित हुआ और उसने कहा, उसने तुरंत जो है उसको पौलुस को, जो उसके पास खड़े थे, उसने थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तो हम थर्ड वर्स से पढ़ते हैं कि पौलुस ने उसको क्या उत्तर दिया। तब पौलुस ने उसे कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, भीत का मतलब होता है दीवार, हे चुना फिरी हुई भीत, तुझे परमेश्वर मारे। और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर हम पौलुस को देखते हैं कि वो भी उसको घुड़कता है। इंग्लिश बाइबल में आया, ही रिब्यूक्ड दिस पर्सन, वो रिब्यूक करता है, वो घुड़कता है उसको कि ये चुना फिरी हुई भीत। वो उसे क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि वो आगे लिखा है कि तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। हम प्लीज निकाल लेंगे इस बात को समझने के लिए कि पौलुस यहाँ पे लॉ को कोट क्यों कर रहा है, व्यवस्था को क्यों लेके जा रहा है, मूसा की व्यवस्था को। कोई निकाल के पढ़ दे, व्यवस्था विवरण 25 उसका 1 और 2। व्यवस्था विवरण 25 व अध्याय उसका पहला और दूसरी आयत। यदि मनुष्य के बीच में कोई झगड़ा हो और वे करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे, तो न्यायी उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। थैंक यू। यहाँ पे लिखा है कि अगर जो यदि जो व्यक्ति आया है अगर वो दोषी ठहरे, तो जो न्यायी है, जो न्याय करने वाला बैठा है, वो तब उसको अपने सामने कोड़े लगवाए गिन गिन कर।
लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है इसी बात को कोट कर रहा है कि तुम जो न्याय करने बैठे हो, क्या तुम व्यवस्था के अनुसार मेरे विरोध में न्याय करते हो? क्योंकि उसका दोष अभी प्रकट नहीं हुआ है, उसका, पौलुस का दोष अभी प्रकट नहीं हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर इसीलिए पौलुस जो है इस बात को बोलता है कि तुम जो है तुम मेरा विरोध में न्याय करते हो। और जिस प्रकार से पौलुस ने कहा ना कि हे चुना फिरी दीवार, तुझे परमेश्वर परमेश्वर तुझे मारे। और ये एक जो वर्स, जो बात उसने बोली, क्योंकि वो परमेश्वर का अनॉइंटेड अभिषिक्त व्यक्ति था, और ये उस हनन्याह महायाजक के जीवन में भविष्यवाणी के रूप में पूरी हुई। क्योंकि बाइबल स्टडी बाइबल्स या कमेंट्रीज इस बात को बताती हैं, जो हनन्याह महायाजक था, वो अपने जो उसके नीचे के याजक लोग थे उनकी भेंटों में से चुरा के खाता था। और उसके अलावा भी वो हर प्रकार की गड़बड़ी में इन्वॉल्व था, वो कलीसिया में गड़बड़ी को करता था। और इसीलिए उसका अंत जो है बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि सारे गलत कामों के कारण उसी के लोगों ने उसको अंत में मार डाला। तो परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आया। और ये जो पौलुस ने यहाँ पर बोला ना कि परमेश्वर तुझे मारे, तो हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस की कही हुई बात ये उसके जीवन में पूरी हो गई, कि डेफिनेटली परमेश्वर का जजमेंट उस पर आया। उसके बाद फोर्थ वर्स में लिखा है, तब जो पौलुस के पास खड़े थे, ये जो हल्का सा हीटेड गरम गरम हीटेड और कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में हुआ, उसके बाद जो पास खड़े थे उन्होंने पौलुस से कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? और अब हम देखते हैं कि जैसे ही लोग उसको कन्फ्रंट करते हैं पौलुस को, कि तुमने महायाजक के विषय में इतनी बड़ी बात और इतनी गलत बात को बोला है, तुम उसको बुरा भला कहते हो, तब हम देखते हैं पौलुस बहुत नर्म हो जाता है, एक हम्बल उसमें नम्रता आ जाती है। और तब वो कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहना। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस बहुत फर्मली, बहुत दृढ़ता के साथ उस हनन्याह महायाजक का सामना करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो महायाजक है। और जैसे ही लोग उसे कहते हैं कि तू जो है महायाजक को बुरा भला कहता है, पौलुस तुरंत अपनी गलती को मानता है। और इस वचन के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे, निर्गमन 22 उसका 28। निर्गमन 22 उसका 28, प्लीज कोई पढ़ दे। परमेश्वर को शाप ना देना और न अपने लोगों के प्रधान को शाप देना। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर को शाप ना देना, ना अपने लोगों के प्रधान को शाप देना। जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसको शाप मत देना। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम देखते हैं पौलुस का जो जीवन है, जो उसका बात करने का तरीका है, उसका माफी मांगने का तरीका है, इट इज नॉट कि लोगों ने उससे कहा कि तू महायाजक को बुरा कहता है, लेकिन वो इस वचन के अनुसार जो वो बोलता है ना कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहना, अपने लोगों के प्रधान को श्राप ना देना, इस वचन को वो लॉ व्यवस्था से कोट करता है, व्यवस्था से बोलता है कि क्योंकि लिखा है इस तरीके से, क्योंकि मुझे, इसलिए वो माफी मांगता है। ये एक बहुत सुंदर बात है जो हम सीखते हैं कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर के सामने एक विवेक, अपने विवेक को तो शुद्ध वो रख ही रहा था, और लेकिन साथ ही साथ जो है वो हमेशा इस बात को कोशिश करता था कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी वो सम्मान करे। और इसीलिए इसी बात को वो स्मरण करते हुए वो माफी मांगते। वचन उसके जीवन का आधार था, वचन उसके अकॉर्डिंग वो अपने जीवन को जी रहा था। आगे अब हम देखते हैं, अब हल्का सा हम देखते हैं कि पौलुस बहुत चालाकी से इस बात को नोटिस करता है। यहाँ पर लिखा है छठी बात में, जब पौलुस ने ये जानकर कि एक दल सदूकियों का है और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा। नाउ जानकर मतलब पौलुस सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा है, उसके इस समय हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ इस समय कॉन्टिन्यूसली उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, उससे लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, और वो अपने माइंड से वचन को कोट करके भी बातें कर रहा है, लेकिन इसी समय अपनी आंखों से वो चतुराई से, मतलब अलर्टनेस के साथ, एकदम सचेत होकर वो वहां पर मौजूद सारे लोगों को भी देख रहा है। यह जानकर कि एक दल सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का है, उसने सभा में पुकार कर कहा। और उसने क्या कहा, इसमें लिखा है छठी आयत में, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं, मैं मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। और ये जो है बात उसने बोली, और फिलिपियों 3 और उसकी 5वीं आयत इस बात को प्रूफ करती है।
फिलिपियों 3, फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3रा चैप्टर और आठवें उसकी 5वीं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। बस, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूँ। और यहाँ पर वो इसी बात को कहता है। और अब हम ये देखेंगे कि पौलुस ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि वह ये जानता था, अगर हम 8th वर्स को पढ़ लें, अगर 8th वर्स में देखें, तो जो सदूकी दल था वो ना तो पुनरुत्थान को मानता था, और ना वो स्वर्गदूत को मानता था, ना वो आत्मा को मानता था। और फरीसी लोग जो है वो पुनरुत्थान को मानते थे, वो कहते थे स्वर्गदूत है, और वो कहते थे कि आत्मा भी है। और हम ये भी जानते हैं कि सदूकी और फरीसी जो है एक बहुत ही कड़वे, एक आपस में शत्रु थे। लेकिन हम यहाँ पर एक उनकी यूनिटी देखते हैं कि इस समय पौलुस के अगेंस्ट में, पौलुस के विरोध में दोनों के दोनों महासभा में खड़े हैं। सो पौलुस ने दोनों लोगों को देखा कि अच्छा, यहाँ पे सदूकी भी है, यहाँ पे फरीसी भी है। तभी वो कहता है मैं फरीसी हूं, मैं फरीसियों के वंश का हूं, मरे हूं कि आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। ये विजडम है। ये पौलुस ने यहाँ पर जो कहा और जो बात को कहा महासभा में दृढ़ता से, ये उसकी बुद्धि को दिखाता है। और ये बुद्धि किसने उसको दी? ये बुद्धि पवित्र आत्मा ने उसको दी कि इस प्रकार से वो बोले। 7th वर्स में लिखा है, जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा। जो उसका पर्पस था कि कैसे फिर इस फरीसी लोग मेरे 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 को बचाने लगे, क्योंकि मैं फरीसी हूं और मैं विश्वास करता हूं पुनरुत्थान में, वो भी करते हैं। और कैसे आपस में दोनों लोग लड़ गए, और जो जो पूरी महासभा जो पूरी इकट्ठा थी कि वो पौलुस के विरोध में खड़ी हो जाए, आपस में वो खुद बट गई। सो महासभा के दोनों दलों के बीच में जो है बंटवारा हो गया। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन लूका 21 और उसका 14 और 15 किस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम्हारा विरोध हो, किस प्रकार से तुम उसका सामना करोगे। और हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस एग्जैक्टली उसके साथ वही होता है। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ लूका 21, 14 और 15। इसमें लिखा है, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। सो पौलुस कि इस समय हम देख पा रहे हैं उसके उसमें। और आगे लिखा है 15वीं आयत में, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी आपस विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। और यहाँ पर मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा। सो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको ऐसा बोल और ऐसी बुद्धि दी कि लोग जो है उसका सामना या उसका खंडन नहीं कर सके। अन्यथा मतलब उसके अलावा वो आपस में स्वयं जो है बट गए। सो हम देखते हैं कि जब ऐसे टफ सिचुएशंस आए, हमें क्या बोलना, हमें नहीं चिंता करनी है। जब विरोध आए तो प्रभु हमें बुद्धि और प्रभु हमें ऐसा बोल देंगे कि कोई, हम हो सकता है बहुत टिमिड हो सकता है हम बहुत हम नहीं बोल पाते हो, लेकिन हम तब कर पाएंगे। आगे इसमें लिखा है, तब 9th वर्स से मैं पढ़ रही हूँ, तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री और फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और ये कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते। यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोलता है तो फिर क्या। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डाले जाएं, वो बीच में से उसको जबरदस्ती निकाल के ले जाए। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर का वायदा पौलुस के जीवन में पूरा होता है। और ये वायदा सिर्फ पौलुस के जीवन में नहीं है, बट हर एक विश्वासी के जीवन में है, जो पाया जाता है मत्ती 28 और उसके 20 की सेकंड पार्ट में कहते हैं, परमेश्वर देखो मैं जगत के अंत तक सदा 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 तुम्हारे संग हूं। और ये हम देखते हैं कि पौलुस इतने महासभा में है, ढेरों लोगों के बीच में खड़ा है और सब उसके विरोध में, सिर्फ पौलुस अकेला है जो अपने विषय में बात कर रहा है। और वहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको बुद्धि देते हैं। उसके बाद 11th वर्स आज के मनन की सबसे महत्वपूर्ण वर्स है, क्योंकि इतने टर्मोइल के बाद, इतने ट्रबल के बाद परमेश्वर स्वयं 11वीं आयत में लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा। और ये बहुत ही सुंदर है कि जब ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन पौलुस जिससे गुजर रहा है, जहां पे पौलुस समझ रहा है कि मेरी दशा अच्छी नहीं है, मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं है, और तब प्रभु से कहते हैं, हे पौलुस
ढांढस बांध। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छी तरीके से आया है, बी ऑफ गुड चियर पॉल, बी ऑफ गुड चियर। और यीशु केवल पौलुस के साथ ही नहीं है, वो यहाँ पे लिखा है ना पास खड़े होकर, साथ ही नहीं है, लेकिन उससे एक तसल्ली का शब्द उन्होंने बोला, क्योंकि प्रभु जान रहे थे कि मतलब प्रभु ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि ये ढांढस बांध। मतलब हम लोग ऐसा लग सकता है कि पौलुस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन प्रभु उसका हृदय जान रहे हैं कि वो हल्का सा लाइक ना, उसको ढांढस, उसको ये सुनने की जरूरत है। जब हमें जो हमें राइट वर्ड सुनने की जरूरत है, प्रभु हमसे वही बात बोलेंगे। लोग कुछ भी बोले हमारे विषय में, लोगों को लगे हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारा दिल जैसा फील करेगा ना, प्रभु उस समय में वैसा शब्द देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास सिर्फ खड़े नहीं है, पर उसको तसल्ली भरा शब्द भी देते हैं। पौलुस को पता था कि उसकी दशा बुरी है, और उसको नहीं पता था कि उसके साथ आगे आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हम सोच सकते हैं कि हमारे आगे क्या होगा, हमें नहीं पता, हमारी दशा कैसी है हमें नहीं पता, बहुत बुरी हो सकती है। लेकिन उस सिचुएशन में प्रभु हमसे आज कहते हैं, जैसे पौलुस से कहा, हे नेहा ढांढस बांध, बी ऑफ गुड cheer। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि सब ठीक है। पौलुस के जीवन में कुछ भी इस समय ठीक नहीं था, सब गड़बड़ी चल रही थी। प्रभु इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तुम ढांढस बांधो, प्रभु इसलिए उसके कह रहे हैं ढांढस बांधने के लिए, क्योंकि प्रभु बताना चाहते हैं कि मैं अभी सिंहासन पर विराजमान हूं, मेरा अधिकार है, और तुम्हारे लिए हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी, जैसा रोमियो 8 और उसके 28 वर्ष में लिखा है। तो मैं इसको आपके सामने पढ़ रही हूँ, रोमियो 8 और उसकी 28 वर्ष में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये पूरी वर्ष कहते हैं, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। पौलुस उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया था, परमेश्वर के सम्मुख अपने विवेक में वो सच्ची चाल को चल रहा था, और तब परमेश्वर का ये वायदा उसके जीवन में हुआ है। इसलिए प्रभु ने नहीं बोला ढांढस बांध, क्योंकि प्रभु उसको छुपाना चाह रहे हैं कि हाँ बेटा कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा है, नहीं गड़बड़ चल रहा है, लेकिन उस सिचुएशन में प्रभु कह रहे हैं। और ये बात सिर्फ एक विश्वासी ही कह सकता है, और एक विश्वासी ही विपरीत परिस्थितियों में हम जो है ढांढस बांध सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर राज्य करता है, क्योंकि यीशु सिंहासन पर विराजमान है, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे साथ कार्य करती है। इसीलिए प्रभु उसको कह रहे हैं, और आज हमसे भी कह रहे हैं कि हम ढांढस बांधें, क्योंकि हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, हम हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इस बात के लिए। और प्रभु आगे उससे कहते हैं, क्योंकि जैसे ही तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। और आपको पता है, जो प्रभु कह रहे हैं कि यरूशलेम में तूने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, आगे तुझे और करना है। इस सिचुएशन में जहां पे पौलुस के जीवन में सब गड़बड़ चल रहा है, प्रभु कह रहे हैं, बी ऑफ गुड cheer पॉल, ढांढस बांधो पौलुस, चीजें सही नहीं है, बट मैं कंट्रोल में हूं, आई एम इन कंट्रोल, मैं नियंत्रण में हूं, मैं राज्य कर रहा हूं, मैं सिंहासन पर विराजमान हूं, और मेरी पुनरुत्थान की सामर्थ तुम्हारे जीवन में कार्य करती, इसलिए ढांढस बांधो। और कहते हैं तुम्हें अभी और कुछ करना है, इंग्लिश वाले में देयर मोर ऑफ यू टू डू, और तुम्हें अभी कुछ और बहुत करना है। दिस इज ये अभी यहाँ पर तुम्हारा, तुम्हें नहीं रुकना है। सो विपरीत परिस्थितियों में, और आगे हम इस बात को देखते हैं, और यहाँ पर जो ये बात लिखी है ना कि जैसे तुमने मेरी गवाही यरूशलेम में दी है, वैसे ही तुम रोम में भी गवाह होगे। अगर हम प्रेरितों के काम 19 और 21 उसकी 21 आयत को मैं पढ़ना चाह रही हूँ, यहाँ पे पौलुस अपने हृदय की इच्छा को प्रकट करता है। यहाँ पे लिखा है प्रेरितों के काम 19 उसका 21, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और आख्या से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा मैं वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य। ये पौलुस की हार्ट हृदय की इच्छा थी कि वो जो है जो है रोम में भी जाना चाहता था। और हम यहाँ पर देख रहे हैं भजन संहिता जो है 37 और उसका 4, मैं इसको पढ़ दे रही हूँ आपके सामने, और ये हमारा आखिरी वचन होगा जो हम पढ़ रहे हैं। भजन संहिता 37 और उसका 4 में इस प्रकार से लिखा है, इसमें लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। डिलाइट लाइक नो, अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं के परमेश्वर को अगर हम अपने सुख का मूल जान रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पौलुस के मनोरथों को पूरा किया, पौलुस ने कहा मुझे रोम जाना अवश्य है, उसको देखना अवश्य। परमेश्वर कह रहे हैं, जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम राज्य में देना भी आवश्यक।
उसकी हृदय की इच्छा को उसने परमेश्वर ने पूरा किया। क्यों? क्योंकि उसके हृदय की, उसका जो हार्ट था, उसका जो हृदय था, वो परमेश्वर की तरफ लगा हुआ था। सो हमने 6 बातों को सीखा। पहली बात हमने यही सीखी कि परमेश्वर के सम्मुख हमें शुद्ध विवेक से अपने जीवन को जीना है। दूसरी बात हमने पौलुस के जीवन से सीखी कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अधिकारियों का हमें आदर करना है। आगे हमने तीसरी बात सीखी कि हम याद रखें, परमेश्वर विरोध का सामना करने के लिए हमें स्वयं बुद्धि देते हैं, जैसे हमने लूका में देखा। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर हमारे साथ, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तो परमेश्वर हमारे साथ हैं। और पांचवी बात हमने सीखी, परमेश्वर हमारी विपरीत परिस्थितियों में हमसे आज कह रहे हैं कि हम ढांढस बांधे, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं तो रोमियो 8 और उसका 28 कि हमारे लिए वो सिचुएशन भलाई को उत्पन्न करेगी, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए और चुने गए हैं। छठी बात हमने सीखी कि हमें और भी जगहों पर परमेश्वर के गवाह को ठहरना है। तो हम, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, पर हम रुके नहीं, हम परमेश्वर पे भरोसा करके आगे चलते चले जाएं। सो आंटी, मैं आगे का समय आपको दूंगी। थैंक यू नेहा, आपने बहुत अच्छे से बताया। और कि 6 बातें हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, और हम इसको रखें। परिस्थितियां अभी आपके सामने कैसी भी हों, परंतु प्रभु पास खड़ा है, और प्रभु आपको ढाढ़स बंधा रहा है और कह रहा है, क्योंकि हमें जरूरत है उसकी। और कहीं दूर तक शायद नहीं कोई दिखता कि कुछ भी हो। और और विशेष रूप से एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे प्रेरितों के काम 9 का 15 में जो जो हनन्या ने कहा था, जब जब पौलुस की आंखें बंद थी और वो 3 दिन तक ना कुछ खाया था ना पिया था। हनन्या जो एक चेला था, और उसने प्रभु ने उसको दर्शन दे के कहा था तुम उसके पास जाओ और उसको जो है ढांढस दो। और क्या कहा था, मैं आपके सामने उसको पढ़ना चाहती हूँ। परंतु प्रभु ने उससे यानी हनन्याह से कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो मतलब कि पौलुस अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा, आ, आ, के लिए मेरा चुना हुआ है। तो ये बात जो है सचमुच में हमको अपने मनों में रखनी है। और फिर उसके बाद 16वें में लिखा है, और मैं उससे मतलब पौलुस को बताऊंगा कि वो मेरे नाम के लिए उसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। सचमुच में हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को समझ गया था कि उसको राजाओं के बीच में, अन्य जातियों के बीच में और इसराइलियों के बीच में गवाही देना है। और उसने इस काम को बहुत ही सतर्कता से और बहुत ही अच्छे से किया। और उसको दुख भी उठाना है, पर इस दुख में भी सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। किसके लिए? क्या पौलुस के लिए? क्या पौलुस का परिवार आगे बढ़ जाएगा? क्या पौलुस में के पास सब कुछ हो जाएगा? नहीं, कलीसिया की उन्नति होगी, कलीसिया बढ़ जाएगी। तो हमारी जो उन्नति है, हमारा जो उद्देश्य है जीवन का, वो यही है कि संसार में जहां हम रह रहे हैं प्रभु का प्रसार हो, प्रभु के काम बढ़ जाए। और उसके लिए दुख तो उठाना पड़ेगा, परंतु साथ साथ में प्रभु साथ में है। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। और भलाई किसकी हो रही है? परमेश्वर के काम की। लो परमेश्वर का काम क्या है? आत्माएं बचाना। और लोगों को जो है राजाओं के सामने प्रचार करता है, वो सारे अधिकारियों के सामने, इसराइलियों के सामने कर रहा है, और अन्य जातियों के बीच में भी कर रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। नेहा, मैं चाहती हूँ इन 6 बातों के लिए आप हम सब के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। और पवित्र आत्मा, आज जो बातें आपने हमें सिखाई हैं प्रभु, एक बार फिर से हम अपने आप को आपके सम्मुख प्रभु जी पुनः समर्पित करते हैं प्रभु।
रिकमिट करते हैं परमेश्वर पिता कि हम सच्चे विवेक के साथ आपके सम्मुख प्रभु जी चलेंगे प्रभु। हम्बलनेस के साथ प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों के नीचे हम बने रहेंगे परमेश्वर पिता। प्रभु आपने हमें जहां पे भी रखा है प्रभु, हम वहां आपके द्वारा नियुक्त नियुक्त किए हुए अधिकारियों का प्रभु जी सम्मान करेंगे परमेश्वर प्रभु। और हमें आप प्रभु जी हमें बुद्धि और विवेक देंगे परमेश्वर। जब हमें विपरीत परिस्थितियों में कभी बोलना होगा प्रभु, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी कि हम क्या कहेंगे। पवित्र आत्मा आप हमारे मुंह में वो शब्द को डालेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने कहा प्रभु आप जगत के अंत तक हमारे साथ हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना हो, आप हमारे साथ हर एक परिस्थिति में खड़े रहते हैं परमेश्वर पिता। और आप हमसे कहते हैं प्रभु कि ढांढस बांधो, बी ऑफ गुड चीयर प्रभु। आज हम अगर कोई हम में से कोई भी व्यक्ति प्रभु अगर उदास है प्रभु, अगर निराश है परमेश्वर पिता, आज आप उससे कह रहे ढांढस बांधो। आप मुझसे कह रहे प्रभु कि ढांढस बांधो परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु इसलिए नहीं प्रभु की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, इसलिए प्रभु क्योंकि आप उस नियंत्रण में प्रभु आप राज्य करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। और हमारे लिए हर एक परिस्थिति मिलके प्रभु भलाई को उत्पन्न करेगी क्योंकि हम आपकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं और आज आपसे सामर्थ मांगते हैं प्रभु कि हम दुनिया के छोर तक आपके गवाह ठहरे प्रभु। हम अपने आप को एक बार फिर से समर्पित करते हैं। आज पूरे दिन आप हमारी सहायता करें प्रभु इन बातों पे मनन करने के लिए प्रभु, और आपको अपने हृदय में रख के प्रभु आपके प्रति प्रभु जी विश्वास योग्यता से चलने के लिए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन और आमीन। सचमुच में ये हमारी प्रार्थना दिन भर रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम लोग इस समय मैं यही कहूंगी कि आप लोग सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुबह जल्दी उठने के लिए। और अगर कोई भी और भी लोग जुड़ना चाहते हैं और वो जग नहीं पाते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि क्या मैं आपको 5:15 5 बजे फोन कर दूं। और अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो कुछ लोगों का आप फोन नंबर ले लीजिए और उनको उठा दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं उठ पाते हैं। तो आप एक दूसरे को एनकरेज करें। मैं चाहती हूँ कि इस सुबह की सभा में और भी लोग हों, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया कि हम सोते रहें, परंतु अब समय है कि जब कहीं पर भी प्रार्थना होती है वहां जरूर जुड़ जाएं। सो सबको जय मसीह की। आप लोग सब बहुत अच्छे हो। जय प्रेज। मसीह की मम्मा। जय मसीह जय की, मसीह जय की। मसीह जय की, मसीह की Praise the प्रीति, Lord, जय मसीह जय की everyone. मसीह संगति, की, जय मसीह जय की मसीह की। प्रभु आप लोग को जय बहुत मसीह की आशीष। मसीह की जय दीदी। मसीह जय की मसीह। मसीह की आंटी। जय मसीह की। जी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की मसीह सबको की। जय मसीह की सो आंटी। शालोम Praise शालोम the और Lord, शालोम। Auntie.